अगर आप कहीं अपग्रेड हो जाओ तो वो। अच्छा, मैं इधर एक ज़िमनी सवाल ये करूँगा कि क्या ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में दाखला लेना, आजकल के दौर में हम जो फीसिस सुनते हैं, हम तो सुन के हैरान हो जाते हैं कि यानी कि माड़ा बंदा तो भाजी वो सोच भी नहीं सकता कि उत्थे मेडिकल कॉलेज बच्चे को पढ़ाए। और मेडिकल कॉलेज के अंदर अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का मेरिट मैं सुन के हैरान हो रहा हूँ कि 45-50% वाले जो बच्चे हैं जिनका एग्रीगेट बन रहा है उनको भी दाखले मिल रहे हैं। तो क्या ये मेडिकल के शोबे के साथ मजाक नहीं है कि एक बच्चा जो 90 यानी कि 1 पॉइंट समथिंग पॉइंट्स के से रह गया है, वो उसको दाखला नहीं मिल रहा, और जिसके पास पैसा मौजूद है वो जनाब कौम के यानी कि आवाम की सेहत से और लोगों की जनाब वो जानो माल से खेलने के लिए उसको खुला छूट दे दी गई है 45%। यानी कि उसकी यानी कि क्राइटेरिया देखें ना, मुझे क्राइटेरिया को समझ नहीं आ रहा। मेडिकल कॉलेज वालों ने तो बिजनेस बनाया हुआ है, यानी कि इस लिहाज से कि पैसे दो तो जनाब थोड़ा आहो डॉक्टर। प्राइवेट के अंदर भी ना, जब मेरा एडमिशन हुआ था ना उस टाइम पे ना गवर्नमेंट ने सेंट्रल इलेक्शन पॉलिसी लगाई थी कि प्राइवेट का भी जो सा है ना वो मेरिट बेस्ड एडमिशन हो, ठीक है। लेकिन फिर 1-2 साल उससे पहले जो था नहीं था, फिर उन्होंने दोबारा स्टार्ट किया। तो मेरे ख्याल में प्राइवेट के एडमिशन के अंदर भी जो है ना सेंट्रल इलेक्शन पॉलिसी बड़ी ज़रूरी है कि फिर उसमें फिर यही होता है कि जो जिनके 40-50% होते हैं ना उनका एडमिशन नहीं होता। ठीक है, देखे ना, ये तो कोई तो प्राइवेट में एजुकेशन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर भी सेंट्रल इलेक्शन पॉलिसी उतनी ही ज़रूरी है। वो तो फिर वही है घोड़े वाले टीके जो खोते हैं तो खोते वाले घोड़े नहीं, अगर कोई ज़्यादा ही है ना गया गुजरा के 45 वाला, वो अगर दाखिला ले भी लेगा ना 1-2 साल में फारिग हो जाएगा, क्योंकि आपका जो मेडिकल का एग्ज़ाम पास करना ना वो नहीं। तो मेरी बात सुनिए ना, अगर अब मिसाल के तौर पे मेडिकल कॉलेजेस का बिजनेस ही ये है, वो कभी चाहेंगे कि उनका जो कमाई का जरिए वो ख़त्म हो? ये कभी नहीं चाहेंगे। मैं बताता हूँ ना, मेडिकल कॉलेजेस के अंदर भी जो सा एग्ज़ाम है ना वो आपका सेंट्रलाइज्ड है, वो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज करती है। एडमिशन बेशक आप 35% वालों को भी दे दें, जब तक वो फर्स्ट ईयर का फर्स्ट प्रॉफ पास नहीं करेगा, सेकंड नहीं पास करेगा, वो आगे नहीं जाएगा। और अक्सर बच्चे इतना फारिग भी होते हैं कि क्योंकि आपके मेडिकल के अंदर भी जो है ना आपके पास जो आपका एनुअल एग्जाम के अलावा सिर्फ 3 अटैम्प्ट्स हैं, अगर आप उसमें नहीं क्लियर करते तो मेडिकल कॉलेज से आप मतलब आप डिग्री से फारिग हैं। तो अगर कोई 35-40 वाला इस तरह करके एडमिशन ले भी लेता है ना, अक्सर मैंने लोग देखेंगे जो 40-45 वाले ले लेते हैं एडमिशन पैसों की वजह से, ठीक है, लेकिन वो फिर फारिग हो जाते हैं। इवन कि ये भी है कि 40-45 वाले अब चाइना वगैरह भी जाते, चाइना वगैरह के अंदर, रशिया वगैरह के अंदर भी जाते करके आते हैं, वापस आके जो उनसा लाइसेंसिंग एग्जाम उनसे नहीं पास होता।